श्री रामकृष्ण वचनामृत से आज चौथा दर्शन प्रस्तुत किया जा रहा है। तो चौथे दर्शन में आज जो प्रस्तुत किया जा रहा है वो उसका मुख्य सार ये है कि एक तो रामकृष्ण परमहंस ने एक मास्टर है उनका अहंकार किस प्रकार समाप्त किया वो इसके संदर्भ में है। और दूसरा ये प्रसंग है कि नरेंद्र जो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम है, नरेंद्र उनके पास जाया करते थे रामकृष्ण परमहंस के। तो जब वे पहले ब्रह्म समाज में जाते थे और उसके बाद उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के पास जाना शुरू किया, तो रामकृष्ण परमहंस ने उनके पूर्व जीवन काल को देखा और देखा कि वे सप्त ऋषियों में से एक हैं। और ये पहचान करके उन्होंने पहले ही उनका भविष्य जान लिया था। इसलिए जो उनकी वार्तालाप है वो इस प्रकार की है कि वे जैसे पहले ही जानते हैं कि ये बालक नरेंद्र आगे चलकर क्या बनने वाला है और क्या करने वाला है। सदगुरु की यही पहचान होती है। रामकृष्ण परमहंस ऐसे ही थे और वे इस प्रक्रिया से जान लेते थे इस तरह से कि वो क्या करने वाले हैं। इतिहास में ऐसे उदाहरण बहुत हैं जो सदगुरुओं ने पहले ही जाना है और पहले ही जान लिया है कि वे क्या करने वाले हैं, और इसी प्रकार उन्होंने आगे ये जानकर काम किया है। नहीं तो रामकृष्ण परमहंस के बहुत शिष्य थे और उनमें से उन्होंने जो चुनाव किया वो नरेंद्र का किया। इसी प्रकार अगर अन्य उदाहरण देखें, अन्य घटनाएं देखें, तो एक घटना इसी प्रकार की बुद्ध के जीवन में भी आती है। बुद्ध के जीवन में जो घटना आती है वो अंगुलीमाल के संबंध में है। अंगुलीमाल एक बहुत हिंसक रहा है उस समय और बहुत ज्यादा, यानी वो आदमियों को मारता था और उसके बाद उनकी उंगली काट के और अपने गले में डाल लेता था माला की तरह। ये इस तरह से वो करता था। तो जब 999 उसने इस प्रकार 999 की हत्याएं कर ली, यानी उसे 1000 पूरी हत्याएं करनी थी। 1000 पूरी हत्याएं करने का उसने प्रण लिया हुआ था। तो 999 जब वो कर चुका था तो एक की जरूरत थी उस समय उसे। तो उसी समय उसका आगमन हुआ और वो जहां पहुंचा तो ये खबर बुद्ध को मिली कि एक बहुत हिंसक प्राणी आया हुआ है और वो इस तरह से किसी की भी हत्या कर देता है। और उसके बाद वो उसकी अंगुली काट के और अपने गले में माला की तरह डाल लेता है। तो जब ये बुद्ध को पता चला तो बुद्ध ने कहा कि उधर से जाना होगा। लोगों ने मना किया, उन्हें मना किया कि उधर नहीं जाना है, क्योंकि उधर जाने का मतलब है हत्या और वो किसी की भी हत्या कर सकता है। लेकिन बुद्ध ने कहा कि नहीं, जाना तो पड़ेगा। तो बुद्ध उसी रास्ते से चलना शुरू हो गए और उधर चले गए। जब वे पहुंचे तो सामने अंगुलीमाल ने उनको देखा और अंगुलीमाल ने देखा कि एक सन्यासी निडर होकर चला आ रहा है। अब ऐसा अब तक अंगुलीमाल के सामने कभी भी नहीं हुआ था कि कोई इतने बिना डरे और सामने सीधा चला आ रहा हो। यह अंगुलीमाल की कल्पना के बाहर की चीज थी। तो अंगुलीमाल ने कहा, सन्यासी ठहर जा, रुक जाओ, अन्यथा अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन बुद्ध उसी रफ्तार से और एक बहुत नम्र स्वभाव के साथ आगे चलते रहे। यही उनका चलने का तरीका था। तो दोबारा चेतावनी दी अंगुलीमाल ने कि वहीं ठहर जाओ, अगर आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़ने का मतलब है हत्या हो जाना, मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा, इसलिए वहीं रुक जाओ। अब बुद्ध की इस स्थिति को चलते हुए देखकर अंगुलीमाल का थोड़ा हृदय परिवर्तन तो हुआ, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को देखकर हृदय परिवर्तन तो होता ही है। तो जब बुद्ध नहीं रुके, आगे चलते चले गए, तो अंगुलीमाल ने पूछा
कि बताओ क्या चाहते हो, क्यों बढ़े चले आ रहे हो, और अपनी बात बताई कि मैं इस तरह से हत्या करता हूं और अंगुली काट के गले में डाल लेता हूं माला की तरह, और मैं नहीं चाहता कि इस तरह हजारवें व्यक्ति तुम बनो, इसलिए चले जाओ। लेकिन बुद्ध नहीं रुके। बुद्ध पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि अंगुलीमान से कि तुम चाहते क्या हो। तो अंगुलीमान ने कहा कि तुम पर दया आती है, इसलिए तुम्हें मैं मारना नहीं चाहता। ये बताओ कि तुम क्यों बढ़े चले आ रहे हो, जिसे अपने जीवन का भी भय नहीं है, और तुम आगे बढ़े चले आ रहे हो, तो तुम चाहते क्या हो। तो अंगुलीमान ने पूछा कि बताओ क्या चाहते हो, उसके बाद तो तुम्हें मरना ही है। तो बुद्ध ने कहा कि मेरी एक इच्छा पूरी करोगे। अंगुलीमान ने कहा बोलो। तो बुद्ध ने कहा कि एक सामने वृक्ष था, उसकी एक टहनी काटने के लिए कहा कि अपने फरसे से इसे काट दो। अब अंगुलीमान ने कहा यह तो कोई कठिन काम नहीं है, और उसने तुरंत वो टहनी काट के नीचे गिरा दी। टहनी नीचे गिर गई। तो बुद्ध ने कहा कि अब इसे जोड़ के दिखाओ, अब इसे वापस जोड़िए। तो अंगुलीमान ने कहा कि ऐसा भी कभी होता है, ये दोबारा थोड़ी जुड़ सकती है, अब इसे नहीं जोड़ा जा सकता। तो बुद्ध ने कहा कि तोड़ने का काम तो कोई भी कर सकता है, जो श्रेष्ठ काम है वो होता है जोड़ने का, और तुम वो नहीं कर पा रहे हो, तो इसलिए तुम्हारी कोई भी उपलब्धि नहीं है। तोड़ने में किसी भी प्रकार की कोई उपलब्धि नहीं है, उपलब्धि होती है जोड़ने में। अगर तुम इसे जोड़ देते तो मैं तुम्हारी कुछ उपलब्धि मानता। यह शब्द सुनकर अंगुलीमान का पूरे प्राण कंप गए। पूरी की पूरी स्थिति उनकी ऐसी हो गई कि बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल उनकी स्थिति बदल गई सारी की सारी, और सारा जीवन उनके सामने घूम गया। जो अब तक अंगुलीमान का जीवन था वो सारा का सारा उसके सामने घूमना शुरू हो गया। अब ये जो शब्द थे बुद्ध के, ये कहे तो बहुत जाते हैं, कहीं भी गए हैं, लेकिन इनका फर्क अंगुलीमान पर बिल्कुल अलग पड़ा। और इस प्रकार का फर्क पड़ा कि अंगुलीमान इन शब्दों से बिल्कुल बदल गया, और वो तुरंत बुद्ध के पैरों में गिर पड़ा कि बात तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस बात ने बुद्ध के जीवन में एक अद्भुत काम किया, एक अलग बीज मंत्र का काम किया इन शब्दों ने जो बुद्ध ने कहे थे। अब ये जो शब्द थे और इन शब्दों ने अंगुलीमान के जीवन पर विभिन्न विशेष प्रकार का प्रभाव डाला। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे एक अलग कहानी है। क्योंकि ये जो स्थिति है, बदलने का प्रारूप है मनुष्य के, ये बहुत पहले से चलता है, और इस पहले से चलने का कारण अलग होता है। अगर अंगुलीमान जीवन के पहले काल को देखें तो पहले काल में अंगुलीमान कभी अहिंसक हुआ करता था। अहिंसक नाम था। अहिंसक का मतलब है जो कभी हिंसा न करता हो, तो अहिंसक नाम था, और किसी गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन करता था। तो बहुत नम्र, बहुत सीधा और बहुत सज्जन व्यक्ति था वो। बचपन में जब विद्या ध्यान करता था तो विद्या ध्यान करने के साथ साथ बहुत सज्जन था, बहुत सही तरीके से काम करता था। तो ये एक तरह से उस समय उस गुरुकुल के जो गुरु थे उनका ये विशेष प्रिय बन गया और बहुत प्रिय हो गया। तो अन्य जो उस गुरुकुल में शिष्य पढ़ते थे उनको इस बात से ईर्ष्या हुई, बहुत ईर्ष्या होनी शुरू हो गई कि ये गुरु का प्रिय क्यों हो गया, और ये बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ती चली गई। तो सभी जो अन्य शिष्य थे उन्होंने एक षड्यंत्र किया, और वो षड्यंत्र ये था कि जिससे उसे वहां से निकाला जा सके। इस प्रकार षड्यंत्र किया और सभी एक होकर उसकी शिकायत करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे ये बात बढ़ती गई, और जब बहुत ज्यादा शिकायतें होने लगी और सभी इस बात को कहने लगे, अधिकांशतः इस बात को कहने लगे, तो ये गुरु पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने सोचा कि बात क्या हो रही है, तो जबकि वे जानते थे कि ये बिल्कुल निर्दोष है, तो इसलिए उन्होंने शायद समझा होगा कि वो यहां से चला जाए या फिर प्रकृति को जो मंजूर है वो हो जाए। इसलिए वो अलग विषय है और अलग बात है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। उन्होंने ये कहा
कि तुम यहां से जाओ, और जब जाने के लिए कहा तो वो जाने के तैयार नहीं हुए। तो उस समय उनके गुरु ने कहा कि तुम जाओ और तुम्हें 1000 लोगों की हत्याएं करनी है। 1000 लोगों की हत्याएं यदि तुम करते हो तो अगर तुम निर्दोष हो तो कोई ना कोई इस दौरान तुम्हारे जीवन में ऐसा आएगा जो तुम्हें मुक्त कर देगा, अन्यथा तुम इस अंधकार में कहीं खो जाओगे। और ये कहकर उसे वहां से विदा कर दिया। अब ये जो अंगुलीमान था ये गुरु भक्त था, सारी बातें मानता था। तो इसने उस समय प्रतिज्ञा की कि मैं 1000 लोगों की हत्याएं करूंगा, और वे हत्याएं करने के बाद गिनती के लिए उनकी उंगली काटता था और अपने गले में माला की तरह डाल लेता था। और इस प्रकार उसने 999 हत्याएं की, और 1000वीं हत्या में उन्हें बुद्ध मिला। बुद्ध का जब उन्हें आगमन हुआ और बुद्ध उन्हें मिले, तो बुद्ध के मिलने के साथ जब ये बातें उन्हें कही गई कि ये तुम्हारी कोई उपलब्धि नहीं है तोड़ने में, उपलब्धि होती है जोड़ने में, तो ये सुनकर सारा का सारा जीवन जो अंगुलीमान ने जिया था पूर्व काल का, वो सारा उनके सामने, आंखों के सामने आ गया। और सारे सब कुछ वो उनकी आंखों के सामने एकदम तुरंत उसका प्रभाव पड़ने लगा। और ये उनके जीवन का जीने का जो पहला ढंग था वो उनके सामने सारा का सारा आ गया। और इस प्रकार वे एकदम जब इस तरह हुआ तो पूरा जीवन, पूरी मृत्यु, पूरा जीवन, पूरा जन्म उनके सामने एकदम तुरंत सामने आता चला गया। और इस प्रकार वे एकदम बुद्ध के चरणों में तुरंत गिर पड़े और उन्होंने कहा कि ये जो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद तुरंत उनका पूरा जीवन चेंज हो गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी बुद्ध की कि उन्होंने बिना किसी शस्त्र के और बिना किसी उसके एक आदमी का जीवन परिवर्तित कर दिया। ये बहुत बड़ी बात थी कि इस तरह किसी का जीवन परिवर्तित कर देना बहुत बड़ी बात होती है। और उनका जीवन किस तरह परिवर्तित हुआ, यह उदाहरण इस तरीके से भी मिलता है कि जब अंगुलीमान को लेकर बुद्ध आश्रम में आए तो जो बुद्ध के शिष्य थे उनको उंगलीमान से ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने सोचा कि ये इतनी हत्याएं करने के बाद भी बुद्ध का इतना प्रिय है, तो अब उन शिष्यों को, बहुत से शिष्यों को अंगुलीमान से ईर्ष्या होने लगी। तो उन्होंने बुद्ध को कहा कि हम तो आपके इस शरण में बहुत समय से हैं, बहुत समय से हम आपके साथ हैं और ये कुछ ही दिनों से आया है, लेकिन आपने इसे बुद्धत्व उपलब्ध होने का आशीर्वाद आप इसे देते हैं जो कि उचित नहीं है। और हम आपके पास इतने वर्षों से हैं, लेकिन आपने हमें अब तक यह आशीर्वाद कभी नहीं दिया। तो बुद्ध ने कहा कि चलो इसकी भी परीक्षा कर लेते हैं। और अंगुलीमान को लेकर वे और उन शिष्यों को लेकर नगर में आ गए। वहां आकर उन्होंने कहा कि अंगुलीमान भिक्षा मांग कर आओ। अंगुलीमान दरवाजे की तरफ गया लोगों के, और लोगों ने उनको देखते ही तुरंत दरवाजे बंद कर लिए, क्योंकि वे जानते थे कि यह हिंसक है और इतनी लोगों की हत्याएं कर चुका है। तो सभी ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। अब अंगुलीमान ने भिक्षा मांगी, लेकिन किसी ने दरवाजे नहीं खोले। और अंगुलीमान बिल्कुल, कोई उसके हाथ में कुछ नहीं था, वो खड़ा हुआ था, कोई फरसा वगैरह शस्त्र कुछ नहीं था। तो लोगों ने धीरे से खिड़की खोल के देखा कि आज अंगुलीमान के हाथ में कुछ भी नहीं है और कोई फरसा, कोई शस्त्र आज नहीं है। तो लोगों को यही फर्क पड़ा और वे तुरंत खिड़की खोलकर, दरवाजे खोलकर, जब उन्होंने खिड़की में से देखा कि आज उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, तो दरवाजे खोलकर आए और एकदम तुरंत पत्थर मारने शुरू कर दिए। अंगुलीमान को पत्थर मारने शुरू किए। कोई लाठियां लेकर आया और अंगुलीमान को लहूलुहान कर दिया। सभी मारते रहे कि ये एक हत्यारा है, इस तरह से उसको मारते रहे। और जब इस तरह की पीड़ा देखी तो बुद्ध अंगुलीमान के ऊपर लेट गए और कहा कि अब इसे मत मारिए। सभी ने कहा कि आप इस हत्यारे की रक्षा क्यों कर रहे हैं? बुद्ध ने कहा कि यदि ये वही हत्यारा होता और उसी तरह की हत्याएं करता होता तो तुम में से कोई भी इसके पास भी नहीं भटकता, क्योंकि सबने दरवाजे बंद कर लिए होते। लेकिन आज इसके पास कोई शस्त्र नहीं है और इसका मन भी बदल चुका है। आज तुम एक हत्यारे को नहीं, एक सन्यासी को मार रहे हो।
क्योंकि इसका पूरा का पूरा मन परिवर्तित हो चुका है। तो उन्होंने जब ये स्थिति देखी तो लोग अलग हटे और बुद्ध ने कहा कि अब देखो, और वे तुरंत अंगुलीमान के पास गए और अंगुलीमान से पूछा कि अंगुलीमान, ये बताओ तुम्हारे मन में क्या विचार आ रहे हैं, क्या सोचते हो तुम इस समय, जबकि वो लहूलुहान पड़ा है, रक्त निकल रहा है उसके शरीर से, लेकिन उसके बाद भी अंगुलीमान के जो विचार थे वे अद्भुत थे। अंगुलीमान ने कहा कि गुरुदेव, जैसा नासमझ में पहले था ऐसे नासमझ ये हैं, इसलिए जिसने भी मुझे मारा है इन सबको क्षमा कर देना, सबको माफ कर देना, इनकी कोई भी गलती नहीं है। ये शब्द इस प्रकार के शब्द थे कि ये शब्द एक सन्यासी के शब्द ही हो सकते हैं कि जो उन्हें पीड़ा दे रहा है उनको भी वो ये कहे कि इन्हें भी माफ कर देना। ये बहुत बड़ी बात थी। तब बुद्ध ने कहा कि 999 हत्याएं करने के बाद भी ये उन हत्याओं से मुक्त हो चुका है, क्योंकि इसका मन पूर्णतया परिवर्तित हो गया है, पूर्णतया ये बदल गया है, और इसलिए इसका बदलना ये महत्वपूर्ण है। और आज ये एक सन्यासी है, इसलिए इसे मारने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार इस घटना से बुद्ध ने सिद्ध किया कि परिवर्तन इस प्रकार होता है। और बुद्ध ने यह देखा था कि उसका पूर्ण जीवन कैसा था और उसको एक हल्की सी चोट की जरूरत है, और थोड़ी सी हल्की सी चोट लगी और वहीं पे एकदम तुरंत सारी स्थिति उपलब्ध हो गई और एकदम अंगुलीमान को पता चला और पूरा उसका मन बदल गया। एक हल्की सी चोट की जरूरत थी, क्योंकि उसने उससे पहला जीवन बहुत सही तरीके से जिया था। इसलिए जब भी कोई इस तरह का जीवन जिया जाता है तो वो कभी निरर्थक नहीं जाता, उसका परिणाम कभी न कभी अवश्य मिलता है और उसे कभी न कभी बुद्ध जैसे व्यक्ति अवश्य मिलते हैं। तो इसी प्रकार कि बिल्कुल ये घटना है कि रामकृष्ण परमहंस को विवेकानंद जैसे व्यक्ति मिले थे। आज के इस संदर्भ में इसी बात पर प्रकाश डाला गया है। तो नरेंद्र, भवनाथ आदि के संग आनंद। उसके दूसरे दिन 6 मार्च को भी छुट्टी थी। दिन के 3 बजे मास्टर फिर आए। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में बैठे हैं, फर्श पर चटाई बिछी है। नरेंद्र, भवनाथ तथा और भी 2 लोग बैठे हैं। सभी अच्छे लड़के हैं, उम्र 19-20 के लगभग होगी। प्रफुल्ल मुख श्री रामकृष्ण तख्त पर बैठे हुए लड़कों से सानंद वार्तालाप कर रहे हैं। मास्टर को कमरे में घुसते देख श्री रामकृष्ण ने हंसते हुए कहा, ये देखो फिर आया। सब हंसने लगे। मास्टर ने भूमिष्ठ हो प्रणाम करके आसन ग्रहण किया। पहले वे खड़े खड़े हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे, जैसा अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग करते हैं, पर आज उन्होंने भूमिष्ठ होकर प्रणाम करना सीखा। श्री रामकृष्ण नरेंद्र आदि भक्तों से कहने लगे, देखो, एक मोर को किसी ने 4 बजे अफीम खिला दी। दूसरे दिन से वह अफीमची मोर ठीक 4 बजे आ जाता था। यह भी अपने समय पर आया है। सब लोग हंसने लगे। मास्टर सोचने लगे, ये ठीक तो कहते हैं, घर जाता हूं पर मन दिन रात यही पड़ा रहता है, कब जाऊं, कब उन्हें देखूं, इसी विचार में रहता हूं। यहां मानो कोई खींच ले आता है, इच्छा होने पर भी दूसरी जगह जा नहीं पाता, यहीं आना पड़ता है। इधर श्री रामकृष्ण लड़कों से हंसी मजाक करने लगे। मालूम होता था कि वे सब मानो एक ही उम्र के हैं। हंसी की लहरें उठने लगी, मानो आनंद की हाट लगी हो। मास्टर यह अद्भुत चरित्र देखते हुए सोचते हैं कि पिछले दिन क्या इन्हीं को समाधि और अपूर्व प्रेमानंद में मग्न देखा था? क्या ये वे ही मनुष्य हैं जो आज प्राकृत मनुष्य जैसा व्यवहार कर रहे हैं? क्या इन्हीं ने मुझे पहले दिन उपदेश देते हुए धिक्कारा था? इन्हीं ने मुझे तुम ज्ञानी हो कहा था? इन्हीं ने साकार और निराकार दोनों सत्य हैं कहा था? इन्हीं ने मुझे कहा था कि ईश्वर ही सत्य है और सब अनित्य। इन्हीं ने मुझे संसार में दासी की भांति रहने का उपदेश दिया था। श्री रामकृष्ण आनंद कर रहे हैं और बीच बीच में मास्टर को देख रहे हैं। मास्टर को सब इसमें बैठे हुए देखकर उन्होंने रामलाल से कहा, इसकी उम्र कुछ ज्यादा हो गई है, इसी से कुछ गंभीर है। ये सब हंस रहे हैं पर यह चुपचाप बैठा है। मास्टर की उम्र इस समय 27 साल की होगी। बात ही बात में परम भक्त हनुमान जी की बात चली। हनुमान का एक चित्र श्री रामकृष्ण के कमरे की दीवार पर टंगा था। श्री रामकृष्ण ने कहा, देखो हनुमान का भाव कैसा है। धन, मान, शरीर, सुख कुछ भी नहीं चाहते, केवल भगवान को चाहते हैं। जब स्फटिक स्तंभ के भीतर से ब्रह्मास्त्र निकालकर भागे तब मंदोदरी नाना प्रकार के फल लेकर लोग दिखाने लगी।
उसने सोचा कि फल के लोभ से उतरकर शायद ये ब्रह्मास्त्र फेंक दें, पर हनुमान इस बुलावे में कब पड़ने लगे। उन्होंने कहा, मुझे फलों का अभाव नहीं है, मुझे जो फल मिला है उससे मेरा जन्म सफल हो गया है। मेरे हृदय में मोक्ष फल के वृक्ष श्री रामचंद्र जी हैं। श्री राम कल्प तरु के नीचे बैठा रहता है। जब जिस फल की इच्छा होती है वही फल खाता हूँ। फल के बाहर में कहता हूँ कि तेरा फल मैं नहीं चाहता हूँ, तुम मुझे फल न दिखा, मैं इसका प्रतिफल दे जाऊंगा। इसी भाव का एक गीत श्री रामकृष्ण गा रहे हैं। फिर वही समाधि, देह निश्चल, नेत्र स्थिर, बैठे हैं जैसे मूर्ति फोटोग्राफ में देखने को मिलती है। भक्तगण अभी इतना हंस रहे थे, पर अब सब एक दृष्टि से श्री रामकृष्ण की इस अद्भुत अवस्था का दर्शन करने लगे। मास्टर दूसरी बार यह समाधि अवस्था देख रहे थे। थोड़ी देर बाद अवस्था का परिवर्तन हो रहा है। देह शिथिल हो गई, मुख साहस्य हो गया, इंद्रियां फिर अपना अपना काम करने लगी। नेत्रों से आनंद अश्रु बहाते हुए राम राम उच्चारण कर रहे हैं। मास्टर सोचने लगे, क्या ये ही महापुरुष लड़कों के साथ दिल लगी कर रहे थे? तब यह जान पड़ता था कि मानो 5 वर्ष के बालक हैं। श्री रामकृष्ण प्रकृष्ट होकर फिर प्राकृतिक मनुष्यों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। मास्टर और नरेंद्र से कहने लगे कि तुम दोनों अंग्रेजी में बातचीत करो, मैं सुनूंगा। यह सुनकर मास्टर और नरेंद्र हंस रहे हैं। दोनों परस्पर कुछ बातचीत करने लगे, पर बंगला में। श्री रामकृष्ण के सामने मास्टर का तर्क करना संभव न था, क्योंकि तर्क का तो घर उन्होंने बंद कर दिया है। अतएव मास्टर अब तर्क कैसे कर सकते हैं? श्री रामकृष्ण ने फिर कहा, पर मास्टर के मुंह से अंग्रेजी तर्क न निकला। 5 बजे हैं। भक्त लोग अपने अपने घर चले गए। सिर्फ मास्टर और नरेंद्र रह गए। नरेंद्र मुंह हाथ धोने के लिए गए। मास्टर भी बगीचे में इधर उधर घूमते रहे। थोड़ी देर बाद कोठी की बगल से हंस तालाब की ओर आते हुए उन्होंने देखा कि तालाब की दक्षिण तरफ वाली सीढ़ी के चबूतरे पर श्री रामकृष्ण बैठ खड़े हैं और नरेंद्र भी हाथ में गड़वा लिए खड़ा है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, देख और जरा ज्यादा आया जाया कर, तूने हाल ही में आना शुरू किया है न। पहली जान पहचान के बाद सभी लोग कुछ ज्यादा आया करते हैं। नरेंद्र और मास्टर हंसे। क्यों आएगा ना? नरेंद्र ब्रह्म समाजी लड़के हैं। हंसते हुए कहा, हाँ कोशिश करूंगा। फिर सभी कोठी की राह से श्री रामकृष्ण के कमरे की ओर आने लगे। कोठी के पास श्री रामकृष्ण ने मास्टर से कहा, देखो किसान बाजार से बैल खरीदते हैं, वे जानते हैं कि कौन सा बैल अच्छा है और कौन सा बुरा। कोई कोई बैल पूंछ पर हाथ लगाने से लेट जाते हैं, वे ऐसे बैल नहीं खरीदते, पर जो बैल पूंछ पर हाथ रखते ही बड़ी तेजी से कूद पड़ता है, उसी बैल को वे चुन लेते हैं। नरेंद्र इसी बैल की जाति का है, भीतर खूब तेज है इसके। यह कहकर श्री रामकृष्ण मुस्कुराने लगे। फिर कोई कोई ऐसे होते हैं कि मानो उनमें ज्ञान ही नहीं है, न जोर है न दृढ़ता है। संध्या हुई। श्री रामकृष्ण इधर चिंतन करने लगे। उन्होंने मास्टर से कहा, तुम जाकर नरेंद्र से बातचीत करो और फिर मुझे बताना कि वह कैसा लड़का है। आरती हो चुकी। मास्टर ने बड़ी देर में नरेंद्र को चांदनी के पश्चिम की तरफ पाया। आपस में बातचीत होने लगी। नरेंद्र ने कहा कि मैं साधारण ब्रह्म समाजी हूँ, कॉलेज में पढ़ता हूँ इत्यादि। रात हो गई। अब मास्टर घर जाएंगे, पर जाने को जी नहीं चाहता, इसलिए नरेंद्र से विदा होकर वे फिर श्री रामकृष्ण को ढूंढने लगे। उनका गीत सुनकर मास्टर मुग्ध हो गए। जी चाहता है कि फिर उनके श्रीमुख से गीत सुने। ढूंढते हुए देखा कि काली माता के मंदिर के सामने जो नाट्य मंडप है, उसी में श्री रामकृष्ण अकेले टहल रहे हैं। मंदिर में मूर्ति के दोनों तरफ दीपक जल रहे थे। विस्तृत नाट्य मंडप में एक लालटेन जल रही थी। रोशनी धीमी थी, प्रकाश और अंधेरे का मिश्रण सा दिख पड़ता था। मास्टर श्री रामकृष्ण का गीत सुनकर मुक्त हो गए, जैसे सांप मंत्र मुक्त हो जाता है। अब बड़े संकोच से उन्होंने श्री रामकृष्ण देव से पूछा, क्या आज फिर गाना होगा? श्री रामकृष्ण ने जरा सोचकर कहा, नहीं अब न होगा, आज नहीं होगा। यह कहते ही मानो उन्हें फिर याद आई और उन्होंने कहा, हाँ एक काम करना, मैं कलकत्ते में बलराम के घर जाऊंगा, तुम भी आना, वहां गाना होगा। मास्टर ने कहा, आपकी जैसी आज्ञा। श्री रामकृष्ण ने कहा, तुम जानते हो बलराम बसु को? मास्टर ने कहा, जी नहीं। श्री रामकृष्ण ने कहा, बलराम बसु बोसपाड़ा में उनका घर है। मास्टर जी मैं पूछ के आ जाऊंगा। श्री रामकृष्ण ने कहा, अच्छा तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे तुम क्या समझते हो? मास्टर चुप रहे। श्री रामकृष्ण ने फिर से पूछा, तुम्हें क्या मालूम होता है मुझे कितने आने ज्ञान हुआ है? मास्टर ने कहा, आने की बात तो मैं नहीं जानता, पर ऐसा ज्ञान या प्रेम भक्ति या विश्वास या वैराग्य या उदार भाव मैंने और कभी भी कहीं भी नहीं देखा है। श्री रामकृष्ण हंसने लगे।
इस बातचीत के बाद मास्टर प्रणाम करके विदा हो गए। फाटक तक जाकर फिर कुछ याद आई। उल्टे पांव लौटकर फिर श्री रामकृष्ण देव के पास नाट्य मंडप में हाजिर हुए। उस धीमी रोशनी में श्री रामकृष्ण अकेले टहल रहे थे, निसंग, जैसे सिंह वन में अकेला अपनी मौज में फिरता रहता है, आत्माराम और किसी की अपेक्षा नहीं। विस्मित होकर मास्टर उन महापुरुष को देखने लगे। श्री रामकृष्ण ने मास्टर से कहा, क्यों जी, फिर क्यों लौट आए? मास्टर ने कहा, जी वे अमीर आदमी होंगे, शायद मुझे भीतर न जाने दें, इसलिए सोच रहा हूं कि वहां न जाऊंगा, यहीं आकर आपसे मिलूंगा। श्री रामकृष्ण ने कहा, नहीं जी, तुम मेरा नाम लेना, कहना कि मैं उनके पास जाऊंगा, बस कोई भी तुम्हें मेरे पास ले आएगा, जैसी आपकी आज्ञा। कहकर मास्टर ने फिर प्रणाम किया और वहां से विदा हो गए। शेष अगले सप्ताह, परिच्छेद 5 अगले सप्ताह होगा। धन्यवाद।